18 सेंचुरी के ट्रेड को लेकर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रेड इन 18 सेंचुरी। 18वीं सेंचुरी के अंदर जो ट्रेड था उसके ऊपर दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, वन बाय वन इसे रीड करेंगे। पहली कहती है इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, हैंडीक्राफ्ट की बात करें, इसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, हो सकता है। देयर वॉज लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन फॉरेन मार्केट्स। फॉरेन मार्केट्स के अंदर इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं और इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसकी डिमांड जो होती है वो कम थी। सोचिए क्या आंसर होगा, दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। 18 सेंचुरी के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उसमें इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। हम यहाँ पे अपने ही प्रोडक्ट्स बनाते थे और अपने ऊपर ही निर्भर रहते थे, दूसरी जगह से इंपोर्ट नहीं किया करते थे। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट पे चले, क्या लो डिमांड थी इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की? नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि आपने देखा ही है, पिछले वीडियोस में हमने देखा था, पूरा यूरोप हो, अरब कंट्रीज हो, वो इंडिया की तरफ ही देखते थे अगर उनको कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी होती थी। तो यहाँ पर स्पाइसी से लेके और जो दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम एक्सपोर्ट करते रहते थे, जिसे अरेबियन नेशंस परचेज करते थे और 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस में वो यूरोप के अंदर वो बेच देते थे। रीजन बीइंग क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती थी, 10 गुना से भी ज़्यादा उसका प्राइस जो था वो मिल जाता था। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। हम लोग क्या क्या इंपोर्ट करते थे, क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एमसीक्यूज में। मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ से एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा होता था कि बदले में हमें काफ़ी ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड मिलता रहता था, और इसी वजह से इंडिया को सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल भी कहा जाता था, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करें उसके बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दूसरी प्रीशियस मेटल्स जो होती थी वो दूसरी कंट्री इंडिया को देती थी, इसी वजह से सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल इंडिया को कहा जाता था।